देश की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, अग्निपथ का मामला अभी शांत होते हुए नजर नहीं आ रहा, जिसका सीधा प्रमाण ये है कि किसानों के संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अग्निपथ के जरिए किसानों के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर से, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है। गुर्जर जी, अक्सर बयान तो आप देते हुए नजर आते हैं और इस मामले पे लगता है कि आपका बयान वाजिब होगा। किसानों के जो संगठन है वो सड़कों पर उतरे हैं और साफ तौर पर यही टिप्पणी कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य आप लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर वो बच्चे जो कि पश्चिम से आते हैं और अक्सर सुबह सुबह सड़कों पर दौड़ते हुए भी नजर आते हैं। नहीं, ये तो मतलब भविष्य बर्बाद करने की बात कहाँ से आ गई? ये तो भविष्य बनाने की बात है। कुछ कंट्री यूरोप में तो इस तरह के जहाँ अनिवार्य होती है मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना, तो अगर भारत का नौजवान, उसको सैलरी भी मिलेगी, उसका लाइफ सिक्योरिटी भी, इंश्योरेंस भी है, तो इतनी बड़ी स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है वो कोई बिना विजन के नहीं की गई है। और इससे जो आम जनमानस है उसमें बहुत खुशी की लहर है। अब जिन लोगों को विरोधी करना है, अब आपको पता नहीं है कौन किसान आ रहा है, किसका किसान का नाम लिया, कोई किसान नहीं आ रहा। मैं भी किसान हूँ। कौन किसान, आप बताओ हमें। सड़कों पे जो संगठन निकले हैं किसानों के, उनको लेकर आपको क्या लगता है कि किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नजर आ रहे हैं कि इस वजह से सड़कों पर आए हैं? क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी इस पूरे मामले को उठा रही है। अब चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें या तमाम विपक्ष के बड़े लोगों की चर्चा करें। जो जिनके आप नाम ले रहे हैं उनसे ये पूछो कि गेहूं की फसल कब होती है। गेहूं जमीन में होता है कि वो पेड़ के ऊपर लगता है? पता करके बता दें आप। किसान का क्या पता नहीं है। किसान की बात लोग कर रहे हैं, इसलिए लोग समाप्त हुए हैं। चलिए, मुझे लगता है लेकिन आप जो है जयंत चौधरी के बयान से तो बिल्कुल तारुफ रखेंगे, क्योंकि वो खुद पश्चिम से आते हैं, आप भी पश्चिम का नेतृत्व करते हैं, दोनों ही पश्चिम के नेता है, पार्टी दोनों की अलग है, लेकिन सवाल वो पूछते हैं कि मात्र 4 साल के बाद सरकार क्या करेगी, क्योंकि कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होता है, जो है बदलाव कर दिया जाता है, 21 से 23 साल की उम्र कर दी जाती है, कई तब्दीलियां करी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, ये सब चीज़ें जो ना पूरी प्लानिंग से है। कोई भी आप बताइए, जो पहले 15 साल तक जो लोग फोर्स में जॉब करते हैं उसके बाद क्या जॉब नहीं मिलता उनको? उनको प्रायोरिटी पे जॉब मिलता है, कहीं भी सिक्योरिटी में, पुलिस में। तो एक ट्रेनिंग के बाद जो निकल रहे हैं उनका इंश्योरेंस है, उनको सैलरीज है, उनके लिए एक रास्ता खुला है। और देश में ट्रेंड लोगों की इमरजेंसी के लिए अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो एक बहुत बड़ी विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी तैयार कर रहे हैं। ना वो मेरी समझ में आ सकता है जल्दी से, ना जयंत जी की समझ में आएगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक एक योजना का जब विरोध किया गया, बाद में सबने समर्थन किया। और छोड़िए, वैक्सीन पे इन लोगों ने उल्टा पुल्टा गाना शुरू किया, फिर अपने आप लगवा रहे हैं जा के। तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, भारत आज महाशक्ति के रूप में अगर खड़ा हुआ है तो उनके विजन से खड़ा हुआ है। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन को लेकर कि कहीं ना कहीं मायावती का साथ आना इस बात का इशारा करता है कि बी टीम के तौर पे काम शुरू हो गया है। देखिए, बी टीम और ए टीम जो कह रहा है, इसमें तो कम से कम ये होना चाहिए, वो शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। पहले ये माननीय प्रधानमंत्री जी ही, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी कि एक आम व्यक्ति, जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री तक, एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में बन सकते हैं, और दलों में ये कल्पना भी नहीं हो सकती। पहले हमने दलित को बनाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब आदिवासी को बनाया। तो पहले दलित विरोधी ये लोग सारे खड़े हुए, इनके चेहरे सबके सामने आए, तो ये पार्टियां समाप्त होगी। अब एक आपको क्या लगता है कि मायावती जी का भी समर्थन कई विपक्षी पार्टियां नहीं दे रही है? उसका सीधा सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि ममता बनर्जी की मीटिंग दिल्ली में होती है, मायावती जी कहती है उनकी पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया। शरद पवार मीटिंग करते हैं तो उनकी पार्टी को निमंत्रण नहीं जाता। क्या अपने आप को अकेले में पाते हुए वो एनडीए के समर्थन में उतरी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहन जी का हम कोई ये नहीं कह रहे, लोग गलत कह रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जो मैंने देखा, उनका शासन बहुत शानदार रहा है। दलितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। हमारे तो बराबर का पड़ोस का गांव है उनका, एक आम परिवार से उठ करके और दलितों के लिए लड़ते हुए कितना अन्याय सहा। समाजवादी पार्टी ने उनकी हत्या करने की कोशिश की, तो वो दलित के दर्द को समझती हैं, आदिवासी की पीड़ा को समझती हैं। और वो 24 में इस बात की तरफ इशारा ले लिया जाए कि अगर गठबंधन होता है चुनावों में तो मायावती सपोर्ट करेगी उत्तर प्रदेश में भाजपा को? देखिए, ये सपोर्ट करने का प्रश्न ही नहीं है। उनकी जो विजन था उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी के रूप में, पहले दलित के रूप में, अब आदिवासी के रूप में राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन किया। तो वो आज आदिवासी और दलितों की मसीहा इसलिए नहीं कहलाती हैं, उन्होंने उस बात को प्रमाणित किया। ये जो लोग हैं, जो दूसरे दल थे, ये बात करते थे दलित आदिवासी की, आज सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं और सच्चाई सामने आ गई है कि एक दलित अगर राष्ट्रपति जैसा पद अगर सर्वसम्मति से बन जाए
जैसे विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं लोकसभा के, सब लोग एक सर्वसम्मति से बनता ही है। तो इतने बड़े गरिमा में पद पे भी चुनाव ये लोग कर रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आजमगढ़ और रामपुर का रिजल्ट आने वाला है। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले थाने में बिठा लिया जाता है सपा के लोगों को। आखिर किस दिशा में राजनीति जाती हुई नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि दोनों सीटों पे चित मिलने वाली है या पट होने वाली है? देखिए ये सब जो है ना, जब आदमी हारता है ना, हार के टाइम कुछ भी बोलता है। ये चुनाव के दौरान भी जो सीट हमारी जीती, उस टाइम ये दावा कर रहे थे 400 सीट हमारी आएंगी। जनता ने उनको दिखा दिया शीशा। उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ, केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ थी, एक एक व्यक्ति को लाभ हुआ, किसी धर्म जाति का हो। तो इसलिए लोगों ने मन बनाया, एक तरफा वोट डालने जा रहा है। अब उसमें पहले ही हार का कोई ना कोई कारण तो ढूंढता है आदमी, उनको स्पष्ट हो गया वहाँ के। रामपुर निकाल लेंगे आप? नहीं, रामपुर भी आजमगढ़ भी दोनों माना जाता है कि गढ़ है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुन रहे थे नंदकिशोर गुर्जर को, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, लोनी से आते हैं, भाजपा के नेता है, अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं, बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल जो अब रिजल्ट आने वाला है उपचुनावों का, उसमें समय काफी कम रह गया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों तरफ कमल खिलाने की तैयारी है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि रामपुर में आजम का सिक्का जरूर चलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं भावना, न्यूज़ दिल्ली।